Good afternoon, students. Today we are going to discuss left atrium, ventricles and AV valves. Now we are going to begin with your right ventricle, right? So we should know right ventricle is a triangular chamber, right? Right ventricle is a triangular chamber which receives blood from the right atrium. This is our right atrium. This open cavity is right atrium and these are AV valves. AV valves के थ्रू जब यहाँ पे राइट एट्रियम में ब्लड आया, इन valves के थ्रू वो यहाँ पे इस तरह से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा. फिर से देखो, ये इस तरह से हमारा हार्ट था, ये इस तरह से देखा था हमने हार्ट, ठीक है. ये हमारी एओर्टा है, ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक है, ये हमारा राइट ऑरिकल है, ये हमने राइट एट्रियम की कैविटी को ओपन किया है, ये हमारी राइट एवी वैल्व्स और राइट एवी ऑरिफिस है, ठीक है. यहाँ पे ब्लड आएगा और दैट विल गो इनटू द, ये यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ से गया और यहाँ पे हमारे राइट वेंट्रिकल में चला गया. सो दिस ओपन्ड कैविटी इज कॉल्ड एज राइट वेंट्रिकल. इट इज अ ट्रायंगुलर चैम्बर. ये एक हमारा ट्रायंगुलर चैम्बर है, ठीक है. एंड it will receive the blood from right atrium and it will pumps this blood to the lungs via this pulmonary trunk. You can clearly appreciate this is your pulmonary trunk, and pulmonary trunk it will divide into pulmonary arteries, and those pulmonary arteries they will be they will be connected to your lungs, right? So next now we have to just discuss about the external feature of right ventricle. Externally राइट वेंट्रिकल के टू सरफेसेस हैं. राइट वेंट्रिकल के टू सरफेसेस हैं. वन इज एंटीरियर और स्टर्नोकॉस्टल सरफेस. द सरफेस विच इज ओपन ना, यहाँ से जहाँ से कट लगाया हुआ, ये हमारा स्टर्नोकॉस्टल और एंटीरियर सरफेस है. और दूसरा सरफेस कौन सा है? इंफीरियर सरफेस, ये वाला है जो दिस वन. इंफीरियर सरफेस ये इस तरह से है ना, स्टर्नोकॉस्टल सरफेस. ये हमारा कौन सा है? इंफीरियर सरफेस और डायफ्रेगमेटिक सरफेस. Right, now we are going to discuss the interior of your right ventricle. जो हमारा इंटीरियर है यानी कि अंदर वाला हिस्सा है राइट वेंट्रिकल का, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज इनफ्लोइंग पार्ट, दिस इज इनफ्लोइंग पार्ट, एंड अनदर वन इज आउटफ्लोइंग. अब ध्यान से समझो कि अभी पहले तुम्हें मतलब समझ आना चाहिए कि इनफ्लोइंग और आउटफ्लोइंग में डिफरेंस क्या है. जो हमारा इनफ्लोइंग पार्ट है, ठीक है, जो हमारा इनफ्लोइंग पार्ट है उसमें ब्लड एंटर कर रहा है यहाँ से हमारे राइट एवी ऑरिफिस से, जिसमें डायरेक्टली ब्लड एंटर कर रहा है, दैट इज योर इनफ्लोइंग पार्ट. और जहाँ से ब्लड हमारा लंग्स की तरफ जा रहा है यानी कि ये पार्ट पल्मोनरी ट्रंक वाला, दैट इज आउटफ्लोइंग, क्योंकि यहाँ से ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है और यहाँ पे ब्लड आ रहा है, दैट इज इनफ्लोइंग पार्ट, ठीक है. इसके थ्रू यहाँ से एवी ऑरिफिस के थ्रू यहाँ आएगा तो ये इनफ्लोइंग पार्ट है. अब इसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं. जो हमारा इनफ्लोइंग पार्ट है, जो इनफ्लोइंग पार्ट है हमारा, दैट इज रफ, है ना. ये रफ सा तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखो, ये देखो, ये रफ सा है अंदर से बिल्कुल, ठीक है. इस पे बहुत चीज़ें एलिवेशन से तुम्हें दिख रही होंगी. इट इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर रिजेस विच आर कॉल्ड एज ट्रेबिकुलर कार्ने. ये जो है हमारे दीज आर ट्रेबिकुलर कार्ने हैं, ठीक है, ट्रेबिकुलर कार्ने. और जो हमारा आउटफ्लोइंग पार्ट है, जो ये वाला, ठीक है, ये तुम्हें बिल्कुल स्मूथ सा दिख रहा होगा यहाँ पे, ये स्मूथ सा है, ठीक है. आउटफ्लोइंग पार्ट इज स्मूथ. दिस स्मूथ एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनफंडिबुलम, right? This is called as infundibulum and it forms the upper conical part of right ventricle. ये देखो यहाँ से इस तरह से, ये पूरा right ventricle ही है, इसको हमने ओपन किया है ऐसे, ठीक है. तो ये हमारा स्मूथ पार्ट है and which gives rise to your pulmonary trunk. It will continue as the pulmonary trunk. Now उसके बाद अगर हम बात करें तो और दो फीचर्स मैं आपको और बताती हूँ. फर्स्ट फीचर है जो हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है, एक है राइट एवी वैल्व. This is your right atrioventricular or tricuspid valve. Why it is called as tricuspid? It has three cusps, right? This is one cusp, this is second cusp, and this is third cusp. 1, 2, 3. ठीक है? That is why it is called as tricuspid orifice, and which is guarded by tricuspid valve. This is tricuspid valve which has three cusps. Right? Now next we have the pulmonary orifice that is guarded by a pulmonary valve. ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे pulmonary valves, ये
इस तरह से मून शेप, दीज आर योर पल्मोनरी वैल्व, है ना। ये 1 है, ये 2 है, और ये जो है ये कट गई है, ये देखो यहाँ से काटी है ना, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज काइंड ऑफ पॉकेट शेप्ड, है ना, पॉकेट शेप्ड है, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था पहले इंटीरियर पार्ट है जिसको हम ट्रेबिकुलर कार्ने बोल रहे थे, उसमें जो ट्रेबिकुलर कार्ने बोल रहे हैं उसमें भी आगे 3 फीचर्स हैं। 1 इज रिजेस, ब्रिजेस, देन वी हैव पिलर्स और पेपिलरी मसल्स, है ना। नाउ we have to just look into this interior of the right ventricle, है ना। पहले मैंने आपको क्या बताया, रिजेस, ब्रिजेस, देन पेपिलरी मसल्स। देखो रिज का मतलब क्या है, रिज इज अ फिक्स्ड एलिवेशन, रिज इज अ फिक्स्ड एलिवेशन, ठीक है। रिज का मतलब बिल्कुल फिक्स्ड है और उसके नीचे से कोई स्पेस नहीं बचता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखो, ये है रिज, ये वाली है रिज, ठीक है, फिक्स्ड एलिवेशन है। जबकि जो हमारा ब्रिज है ना, ब्रिज के नीचे से इस जैसे ब्रिज होता है उसके नीचे से कुछ पास कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये, रुको, ये यहाँ से पास कर रहा है कुछ, सो इट मीन्स इट इज ब्रिज, ठीक है। दिस इज रिज, फिक्स्ड एलिवेशन इज रिज, एंड कोई भी चीज़ वो ब्रिज है जहाँ से नीचे से इस तरह से स्पेस है, ठीक है। रुक जाओ, एक और बताती हूँ आपको, रुको, यहाँ पे देखो अच्छी तरह से, ठीक है। ये है फिक्स्ड एलिवेशन, ये रिजेस है और यहाँ से इसके नीचे से ही पास कर सकता है, तो दिस इज योर ब्रिज, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रिजेस एंड ब्रिजेस। नेक्स्ट जो थर्ड पोर्शन है दैट इज योर पेपिलरी मसल्स, वो है हमारी पेपिलरी मसल्स। ये तुम्हें दिख रही होंगी पेपिलरी, ये जो है एलिवेशंस, पेपिलरी मसल्स जो हमारे कुछ फाइबर्स के साथ इससे जुड़ी हैं, कस्प से जुड़ी हैं। ये हमारी कस्प्स है, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो तुम्हें दिखाई थी मैंने, ये जो कस्प्स है ना, हमारी कस्प्स है, कुछ फाइबर्स के थ्रू ये हमारी पेपिलरी मसल्स से जुड़ी होती है। रुको, ये कस्प है, ये हमारी पेपिलरी मसल्स, ये ठीक है, इसके थ्रू जुड़ी हुई हैं, यहाँ से ये पेपिलरी मसल्स है। और ये जो फाइबर्स है जिसके थ्रू कस्प जुड़ी हुई हैं, इनको बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने, है ना, कॉर्डे टेंडिने, ठीक है। यहाँ पे ये अभी मैं आपको दूसरा हार्ट पे दिखा रही हूँ, ये है हमारी पेपिलरी मसल्स, ठीक है। और ये हमारी कस्प्स है ना, जो ये तो ब्लड का क्लॉट है ना, इसको मत, है ना, इग्नोर इट, ठीक है। ये हमारी पेपिलरी मसल्स हैं, ये हमारी कस्प्स हैं, और ये भी पेपिलरी मसल है। देखो ये धागों के, ये धागे जैसे लग रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्डे टेंडिने, दिस इज कस्प एंड दिस इज योर पेपिलरी मसल विच इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेबिकुलर कार्ने, ठीक है, ट्रेबिकुलर कार्ने, राइट। एक्चुअली जो हमारा कॉर्डे टेंडिने वर्ड है दैट इज लेटिन, जिसमें लेटिन में जिसका मीनिंग होता है स्ट्रिंग्स टू स्ट्रेच, ठीक है। सो देयर आर 3 पेपिलरी मसल्स, मेनली हमारे पास यहाँ पे 3 पेपिलरी मसल्स होती हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये हमारा जो हमारी इसमें एंटीरियर मसल होती है वो लार्जेस्ट होती है, दिस इज द एंटीरियर, यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट दिस इज द स्टर्नोकॉस्टल सरफेस और एंटीरियर सरफेस। और अगर मैं इसको उठाऊं तो ये जो है पेपिलरी मसल, ये एंटीरियर वाली है जो, दैट इज द लार्जेस्ट पेपिलरी मसल, ठीक है, लार्जेस्ट पेपिलरी मसल। अभी जो मैंने आपको बताया था इनफ्लोइंग एंड आउटफ्लोइंग पार्ट, ये इनफ्लोइंग पार्ट है, ये आउटफ्लोइंग पार्ट है, ठीक है। this inflowing and outflowing part, it is separated by a ridge, muscular ridge, ये जो दिख रही है हमें, ठीक है, and this is called as supraventricular crest or infundibuloventricular crest, which is situated between this both inflowing and outflowing part, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये जो जगह दिख रही है हमें, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमने, हाँ, ये हमारा अब 2 वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम भी हमारा होगा, ठीक है, वो हमने सेप्टम देखना है ये वाले हार्ट में। देखो ध्यान से देखो, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। इस तरह से देखो, ये लेफ्ट है, ये राइट है, और इन दोनों के बीच में जहाँ पे मैंने इस तरह से पकड़ा, दिस इज कॉल्ड एज योर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दिख रहा है बीच में एक पार्टीशन, यहाँ से भी देखो ये वाली पार्टीशन, और ये देखो यहाँ से भी पार्टीशन, दिस इज कॉल्ड एज योर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ से देखो अच्छी तरह से, ये जो स्पेस है, ठीक है, दिस इज योर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है।
and this septum is placed obliquely. Its one surface faces forwards and to the right and other surfaces, ये backwards है, ये थोड़ा सा आगे की तरफ है इसका surface है जो, ठीक है, दो surfaces है इसके, है ना, एक left ventricle की तरफ होगा, एक right ventricle की तरफ होगा, ठीक है। जो इसका lower part होता है हमारा septum का, that is thick as compared to superiorly, lower part हमारा इसका होता है thick होता है, ठीक है। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू विद लेफ्ट एट्रियम, है ना, ये अच्छी तरह से तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा स्टर्नोकॉस्टल सरफेस था, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये आर्च ऑफ एओर्टा है, एओर्टा है बेसिकली असेंडिंग एओर्टा, ये हमने आपको करवाया था, ये राइट एट्रियम है। और ये पीछे वाली साइड पोस्टीरियर सरफेस पे वी हैव लेफ्ट एट्रियम विच इज रिसीविंग 1 2 3 4 पल्मोनरी वेन्स, राइट। दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इट इज अ क्वाड्रेंगुलर चैम्बर विच इज सिचुएटेड पोस्टीरियरली and its one appendage which is called as, this is your left auricle। ये पूरा ट्रायंगुलर है इस तरह से, सॉरी क्वाड्रेंगुलर है, 4 साइड्स हैं, ठीक है। ये हमारा इसका, जैसे राइट एट्रियम में हमने पढ़ा था ना, एक हमारा अपेंडेज था जिसको बोल रहे थे हम राइट ऑरिकल, एंड हेयर वी हैव ऑल्सो लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, इट फॉर्म्स लेफ्ट 2/3 ऑफ बेस ऑफ द हार्ट बनाता है ये हमारा, एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर, parts of sternocostal and left surfaces and of the left border। now function क्या है इसका, अब ये हमारे पास 4 pulmonary veins हैं, ये जो in through these 4 pulmonary veins, this your left atrium, it will receive oxygenated blood which has been oxygenated by your lungs, ठीक है, and it will be received by your left atrium through these 4 pulmonary veins, right। यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। एंड आफ्टर दिस, अभी हमने इसको ओपन कर लिया है इस तरह से, है ना। जैसे ही हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ये हमारा है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफेस, ये दिख रहा होगा तुम्हें, ये ऑरिफेस है और ये 3 वेल्व्स हैं, ठीक है, ये कस्प्स हैं, सॉरी 3, ठीक है। तो इसके थ्रू कहाँ पे ब्लड ने जाना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ने जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, द पोस्टीरियर सरफेस, जो इसका पोस्टीरियर सरफेस हो गया ना ये वाला लेफ्ट एट्रियम का, इट फॉर्म्स द एंटीरियर वॉल ऑफ ऑब्लिक साइनस। मैंने आपको दिखाया था ऐसे पॉकेट जैसा, जब ऑब्लिक साइनस दिखाया था पेरिकार्डियम का, तो ये हमारा उसका एंटीरियर सरफेस बनाता है या एंटीरियर वॉल बनाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे ओपन करती हैं। अच्छा, तो जो हमारा ग्रेटर पार्ट है लेफ्ट एट्रियम का, दैट इज स्मूथ, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी स्मूथ है, ये भी ऑलमोस्ट स्मूथ है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रियम। ये हमारा राइट एट्रियम था, ध्यान से देखो, ये राइट एट्रियम था, यहाँ पे ये थे ना हमारे पास इस तरह से रिजेस वगैरह थी, है ना, तो ये राइट एट्रियम का हमारा रफ था इंटीरियर पार्ट। बट अगर हम लेफ्ट एट्रियम का देखें तो ये हमारा स्मूथ पार्ट है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली मेनली अगर हम इसका जो रीज़न है वाई इट इज़ स्मूथ एंड इट इज़ रफ, इसका जो रीज़न है वी विल जस्ट स्टडी इन एम्ब्रियोलॉजी पार्ट व्हेन वी विल जस्ट स्टडी योर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, राइट, ओके। एंड आफ्टर दैट ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है एंड योर राइट एट्रियम है ना, दे आर यू नो, ये इस तरह से राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। दिस इज राइट एट्रियम and this is your left atrium and this is your interatrial septum which is separating the two what is this atria, right। now we are just going to continue with the left ventricle, ठीक है। अभी तुम्हें ये समझ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा एनाटॉमिकल पोजीशन को समझो। दिस इज योर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल की पहचान क्या होगी, ये हमारा पल्मोनरी जो ट्रंक है, ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूअस पल्मोनरी ट्रंक, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो किसके साथ कॉन्टिन्यू होगा, इसके पीछे से एओर्टा के साथ, ये तुम्हारी एओर्टा है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ वी हैव टू जस्ट डिस्कस योर लेफ्ट वेंट्रिकल। सो लेफ्ट वेंट्रिकल इट हैज़ टू रिसीव, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट, ठीक है, इट हैज़ टू रिसीव ब्लड फ्रॉम योर लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स द एपेक्स ऑफ द हार्ट। ये एपेक्स बनाता है ना हमारा, मैम ने आपको बताया था एपेक्स बीट क्या होती है ना, एपेक्स बीट। अभी तुम क्या करोगे, एपेक्स बीट बताओगे मुझे साथ साथ में कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेवल बताया था मैम ने जब पहले क्लास ली थी आपकी, ठीक है। एपेक्स बीट का लेवल बताओ मुझे कौन सा है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं बताऊँ तो इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ स्टर्नोकॉस्टल सरफेस, मोस्ट ऑफ द योर लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट सरफेस
एंड लेफ्ट 2/3 ऑफ योर डायफ्रेगमेटिक सरफेस। ये इस तरह से पीछे से यहाँ पे डायफ्रेगमेटिक सरफेस बनाता है, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नली अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो इसके 3 सरफेसेस हैं, एंटीरियर और स्टर्नोकॉस्टल सरफेस, ये वाला जो एंटीरियर स्टर्नोकॉस्टल सरफेस है। फिर है हमारा इन्फीरियर और डायफ्रेगमेटिक सरफेस, इसके अलावा हमारा है लेफ्ट सरफेस, ठीक है। नाउ वी हैव टू जस्ट ओपन योर लेफ्ट वेंट्रिकल, सो दिस इज योर लेफ्ट कैविटी ऑफ योर लेफ्ट वेंट्रिकल। अगेन इट विल हैव लोअर रफ पार्ट, ये हमारा रफ पार्ट है, देखो फिर से वैसे ही आ गए रिजेस ब्रिजेस, ये देखो कितने अच्छे, ठीक है, ठीक है। ये हमारा रफ पार्ट है जिसको ट्रेबिकुलर कार्ने बोलते हैं। और हमारे पास यहाँ पे भी अपर स्मूथ पार्ट होता है। अब मैंने यहाँ पे तुम्हारी एओर्टा को ओपन कर रखा है, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है ये कितना स्मूथ सा है यहाँ पे, ठीक है। अपर स्मूथ पार्ट है और लोअर रफ पार्ट है जो मैंने आपको दिखाया, और इसको हम एओर्टिक वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं, इसको हम एओर्टिक वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं। एंड जो हमारा इंटीरियर ऑफ ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी हमारे पास अभी 2 वैल्व्स होंगी, ध्यान से सुनो। ये अभी तुम्हें दिखाया था लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, अब ये लेफ्ट एट्रियम है, ये तुम्हारी थी एवी वैल्व्स। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैं इसमें डालती हूँ, ये जो जैसे हमने ओपन किया, ये अभी किया था ना लेफ्ट एट्रियम, ये मैंने फोर्सेप डाला लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, तो ये निकल कहाँ रहा है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो मीन्स ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इट इज गार्डेड बाय अ लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व विच इज बायकास्पिड। अब ये बायकास्पिड है भाई, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, ये हमारी बायकास्पिड है। ये एक कस्प इसकी ये वाली है और एक कस्प ये है, रुको मैं ध्यान से दिखाती हूँ तुम्हें, ध्यान से। एक कस्प ये है और एक कस्प ये है, 1 2 1 2, ये सारी एक ही है, ये 1, इधर वाली 2, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइकस्पिड वाल्व, और वी कैन से माइट्रल ऑरिफेस, डोंट फॉरगेट दिस नेम। लेफ्ट एवी वाल्व और लेफ्ट ऑरिफेस इज कॉल्ड एज माइट्रस ऑरिफेस और माइट्रल वाल्व, कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी वाल्व होगी, ठीक है। अब जो हमारा एओर्टिक ऑरिफेस है भाई, ये है एओर्टिक ऑरिफेस, इट इज गार्डेड बाय यू नो ये सेमिलुनर वाल्व्स हैं, ये जो है मून शेप्ड 3 है, ये 1 2 3, ठीक है, इस तरह से दिख रही हैं वो 3। रुको 2 मिनट रुको, जस्ट गिव मी सम टाइम। 1 2 3, ध्यान से देखो, 1 2 3, ठीक है। ये हमारी सेमिलुनर शेप होती है, यानी कि हाफ मून शेप होती है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेंट्रिकल्स में, ये हमारा भाई राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब तुम दोनों की थिकनेस देखो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। रुको, ये देखो थिकनेस का डिफरेंस देखो, ये है हमारी राइट वेंट्रिकल की और ये है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल की। लेफ्ट वेंट्रिकल की दिख रही है कितनी थिक है, ठीक है, और राइट की देखो पतली है, ठीक है। ऐसा क्यों है? ड्यू टू द पंपिंग एक्शन, क्योंकि यहाँ से हमारी बॉडी में जाना है ब्लड, जब इससे पंप करना है तो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाना है, दैट्स वाई, ठीक है। जैसे जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा मसल स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है, हाइपरट्रॉफी होगी, हाइपरप्लेजिया होगा उतना ज़्यादा, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये दोनों की जो वैल्व्स होती हैं, वॉल्स होती हैं, सॉरी, है ना, वॉल्स होती हैं, वो 3:1 में होती हैं, 3:1. It means the wall of the left ventricle, it is 3 times thicker as compared to your right ventricle. So you should know this point, right?